भावको जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जीवात्मा की कितनी गति होती हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, जीवात्मा की दो गति होती हैं, एक गति एक अगति। अगति के बारे में पहले बता रहा हूँ। अगति जिसमें जीवात्मा की कोई गति न हो, मृत आत्मा को पृथ्वी पर छोड़कर लोकांतर में जाना नहीं पड़ता। यानी इसका मतलब ये है कि मृत आत्मा कहीं नहीं जाती, यहीं पृथ्वी पर ही रहती है। उसको कहते हैं अगति। अगति के भी चार प्रकार होते हैं। देखिए, सर्वोत्तम गति ये है कि जो लोग तत्वदर्शी, ये गति जो है तत्वदर्शी की है, जो तत्व को जानता है। तत्व दर्शन से अविद्या और अविद्या के कार्य लिंग शरीर का बोध होने पर, यानी अविद्या के कार्य से संबंधित लिंग शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक लिंग शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। तो देखिए, जो लिंग शरीर का बोध जिसको हो जाता है और वह वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हो जाता है, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जिसको अविद्या के कारण और लिंग शरीर को जान लेता है तो वो ब्रह्मा में स्थित हो जाता है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, होने जाता है। दूसरी होती है मुक्ति। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक क्षीणोदर्क मुक्ति, दूसरी भूमोदर्क मुक्ति। तो क्षीणोदर्क मुक्ति में निराकार निर्विशेष विशुद्ध आत्मदर्शन से प्राप्त होती है। यानी जो लोग निराकार निर्विशेष प्रभु का ध्यान करते हैं और विशुद्ध उनको आत्मदर्शन होता है, उनको क्षीणोदर्क मुक्ति प्राप्त होती है। भूमोदर्क मुक्ति आत्मा में, देखिए, आत्मा में व्याप्त होकर के वह जीवात्मा के दर्शन करता है, उसको भूमोदर्क मुक्ति मिलती है। इसको संस्कृत में कहा है कि इदं सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वं वसुदेव। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन मुक्तियों की मैंने बात की है। आगे इनका क्रम जारी रहेगा। 2 दिन तक ये जीवात्मा की गति क्या होती है। देखिए, हम पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्म करते हैं और तीसरे कर्म पाप और पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं, तो इनके अनुसार हमें ये मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और हम क्या काम करते हैं उसी तरह से इनको प्राप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी आपको जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।